Hi everyone, welcome back. I hope you are doing very well. I hope you are enjoying your BTech life. The thing is, if you have clicked on this video and you are from first year, second year, or even third year, then this video is going to be very important for you. You must have seen the title, you must have seen the thumbnail. The thing is, a lot of student ask, भैया मेरा CGPA कम है या फिर क्या CGPA प्लेसमेंट में एक रोल प्ले करता है, या फिर भैया कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप करें, प्लेसमेंट में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाई आई एम टेलिंग दिस. आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट एट BIT Sindri and my placement season is ongoing. I'm in 7th semester and I have an offer. एक ऑफ़र हाथ में है, बट आई टेल यू आफ्टर द एंड ऑफ द प्लेसमेंट सीजन. सारी चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या ऑफ़र, अगर मेरे पास मल्टीपल ऑफ़र आता है तो मैं किसको एक्सेप्ट करूँगा. बट द थिंग इज़ आई हैव एन ऑफ़र, एक प्लेसमेंट मेरे हाथ में है ऑन कैंपस की बात कर रहा हूँ, ऑफ कैंपस की नहीं. तो लिसन केयरफुली गाइस. द थिंग इज़ कि बहुत कमेंट आता है चैनल पे ये चीज़ रिगार्डिंग, भैया मेरा CGPA कम है या फिर CGPA प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या नहीं प्लेसमेंट में. सुनो, इफ़ यू आर फ्रॉम कोर ब्रांच, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल हो गया, सिविल हो गया, CGPA प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लेसमेंट. पूरा ध्यान से सुनना, आपका CGPA 7 के ऊपर होना ही चाहिए. 7 के नीचे CGPA है तो आप डेंजर जोन में हो फॉर कोर ब्रांच. क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ ये सुनो. पहली बात तो कंपनी जब ऑन कैंपस आती है तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखती है, लाइक 10th में, 12th में, BTech में थ्रू आउट ग्रेजुएशन 60% के ऊपर, 65% के ऊपर. अगर कोई कंपनी 65% के ऊपर थ्रू आउट क्राइटेरिया रख देती है, 10th 12th ग्रेजुएशन, तो मतलब कि 7 CGPA तो आपका ऊपर होना ही चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो उस कंपनी में बैठने के लिए. दैट इज़ द थिंग. अगर आपको कोई फर्स्ट ईयर में हो और आपको कोई सीनियर बोलता है कि CGPA इम्पॉर्टेंट नहीं है, CGPA इज़ इम्पॉर्टेंट गाइस. आप 7.5 के ऊपर ही CGPA रखो, 7.5 के आसपास, स्पेशली फॉर कोर ब्रांच. कोर में CGPA मैटर्स इन द कोर ब्रांच. आई एम अ फाइनल ईयर अंडरग्रेड. आई एम टेलिंग you will regret not having a good CGPA in the final year. The second thing is कि भैया मेरा CGPA 8.5 के ऊपर है, क्या ये मुझे this will provide me an edge over other candidates who have CGPA around 8 or 7.8, 7.6. मेरा CGPA एक्सेप्शनल है, 8.5, 9 के आसपास है. ये आपको तब एज देगा दूसरे कैंडिडेट्स के ऊपर जब आप रिसर्च इंटर्नशिप करोगे थर्ड ईयर में. उसमें CGPA मैटर करता है क्योंकि उसमें बहुत अच्छा CGPA इसलिए मैटर करता है क्योंकि इसमें CGPA बहुत ज़्यादा चाहिए होता है रिसर्च इंटर्नशिप के लिए. 8 के ऊपर आप मिनिमम 8 रख लो, कोई अच्छी जगह रिसर्च IITs में रिसर्च इंटर्नशिप करना चाहते हो तो. बट द थिंग इज़ कि अगर कोई टाटा स्टील कंपनी आई, टाटा मोटर्स आई, उसमें एक 8.5 CGPA वाला कैंडिडेट बैठा और एक 8 CGPA वाला कैंडिडेट बैठा, दोनों इंटरव्यू राउंड तक गए या फिर दोनों GD राउंड तक गए, ठीक है. अब 8 CGPA वाले कैंडिडेट के पास इंग्लिश स्पीकिंग स्किल बढ़िया है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया है, उसने GD में बहुत अच्छा बोला, ही हैज़ ए वेरी इफेक्टिव इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल. और जो 8.5 CGPA वाला है उसके पास इंग्लिश स्पीकिंग स्किल नहीं है. मतलब कि आप समझो, वो 5-6 सेंटेंस भी इंग्लिश में नहीं बोल पाता है इन फ्रंट ऑफ ए ग्रुप. GD में उसने 5-6 सेंटेंस भी इंग्लिश में नहीं बोला और उसका CGPA 8.5 है. तो आप समझ लो कि वो 7.5, 7.6 वाला कैंडिडेट आगे इंटरव्यू राउंड तक जाएगा, ग्रुप डिस्कशन से आगे जाएगा इंटरव्यू राउंड तक, और वो 8.5 वाला कैंडिडेट ही विल नॉट मेक इट टू द इंटरव्यू राउंड. CGPA इम्पॉर्टेंट है, बट विथ CGPA you must have effective English communication skill. That is a must. I'm only talking about core branches because I am from mechanical. I know the scenarios in the core branches and what's the stuff. The thing is English communication is a must. GD आपको अगर क्लियर करना है कोई कंपनी का तो इंग्लिश तो होना ही चाहिए, ऊपर से CGPA भी होना चाहिए. CGPA अच्छा खासा 7.5 के आसपास होना चाहिए, उससे ऊपर रहा तो बहुत अच्छा है. ऐसा ना हो कि आपका CGPA 7 से नीचे गिर जाए. और अगर कोई ये सेकेंड ईयर का लड़का है या फिर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और ये
यस क्लिक्ड ऑन द वीडियो और उसका CGPA 6.5 के नीचे है, देन यू आर इन ट्रबल फॉर श्योर, यू विल लैंड योर सेल्फ इन ट्रबल इन फाइनल ईयर। अब आते हैं बोर्ड के परसेंटेज पे। भैया मेरा बोर्ड में 45% है, मेरा 50% है बोर्ड में, क्या मुझे कंपनी में प्लेसमेंट में दिक्कत आएगी? भैया मेरा ड्रॉप 2 साल है, मेरा ड्रॉप 1 साल है, क्या मुझे दिक्कत आएगी? पहले बोर्ड के ऊपर आते हैं, बोर्ड के क्राइटेरिया के ऊपर। ऑलमोस्ट 10 में से आई थिंक 6 कंपनीज जो है वो ऑलमोस्ट कोर की 10 में से 6 कंपनीज जो है वो बोर्ड की क्राइटेरिया रखती है, लाइक 60% के ऊपर होना चाहिए 10th में 12th में। 10 में 6 बोल रहा हूँ मैं, 10 में 4 कंपनी ऐसी भी है जो बोर्ड की क्राइटेरिया नहीं रखती है, परसेंटेज नहीं रखती है, बट 10 में 6 कंपनी डेफिनेटली वो बोर्ड की क्राइटेरिया रखेगी और मोर देन 55%, मोर देन 60% रखेगी। तो बोर्ड के क्राइटेरिया क्लियर। अब ड्रॉप ईयर आते हैं, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पहले तो मैं ये क्लियर कर दे रहा हूँ कि अगर आपका एक ड्रॉप है कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। लगभग 10 में से 9 कंपनी आपको बैठने देगी सिंगल ड्रॉपर को। कुछ ऐसी कोर की कंपनीज हो सकती है 10 में से एक जो सिंगल ड्रॉप को भी ना बैठने दे, बट 10 में से 9 कंपनीज तो डेफिनेटली आपको बैठने देगी प्लेसमेंट में अगर सिंगल ड्रॉप है। अब आते हैं, आपने कोर ब्रांच लिया और यू आर ए डबल ड्रॉपर। तो देखो डबल ड्रॉपर को 10 में से 5 कोर की बिग प्लेयर्स, बिग कंपनीज बैठने नहीं दे सकती है। लाइक आई एम टेलिंग यू द नेम, वो एज क्राइटेरिया रख सकती हैं, ड्रॉप क्राइटेरिया रख सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि लाइक अगर L&T आए या फिर कोई अडानी ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप आए तो वो डबल ड्रॉपर को नहीं बैठने दे सकती, हो सकता है। हर साल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफर करता है, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द कंपनी। तो किसी साल वो डबल ड्रॉपर को बैठने दे भी सकती है, बट जनरली आप मान के चलो कि 10 में से 4 या 5 कंपनी आपको डबल ड्रॉपर को बैठने नहीं देगी, बट 10 में से 5 कंपनी आपको बैठने देगी। अब वो कंपनी ने डबल ड्रॉपर का क्राइटेरिया नहीं लगाया है तो आपको कोई भी दिक्कत आगे चल के, अगर आपके पास स्किल्स है, यू हैव द टेक्निकल नॉलेज, यू हैव द कम्युनिकेशन स्किल, और आप डबल ड्रॉपर हो और कंपनी ने डबल ड्रॉपर क्राइटेरिया नहीं लगाया 10 में से 5 कंपनी में और आप उस 5 कंपनी में किसी एक में आगे इंटरव्यू तक गए, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। दे वोंट इवन आस्क फॉर योर डबल ड्रॉप, दैट इज़ द थिंग, अगर उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं लगाया तो। आई हैव सीन गाइज इन BIT Sindri, आई हैव सीन गाइज हु are double dropper and they get into Inspire Tata Steel internship. You must be knowing about Inspire internship. So guys, definitely if you have the effective communication skill, that is the most important thing, plus you have the CGPA around 7.5 in BIT Sindri or whichever college you are from, and you belong to core branch and you have CGPA more than 7.5 or around 7.5, if it is more than 8 then very good, then it would be a walk in the park during your placement season. You have effective communication skill, you have more than 7.5 CGPA, no active, no passive backlog. Backlog is also important, I have not discussed about the backlogs. Make sure you don't have active backlogs. If you have active backlogs, I have seen guys who have 3-4 active backlogs, you will land yourself in big trouble. बैकलॉग्स क्या होता है? आप फेल हो गए, उसको बैकलॉग बोलते हैं। 2 तरह का बैकलॉग होता है, एक्टिव, पैसिव। अगर आप फेल हो गए और वो क्लियर नहीं कर पाए तो उसको एक्टिव बैकलॉग बोला जाएगा। फेल हो गए पर आप वो फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट ने क्लियर कर लिया तो वो पैसिव कैटेगरी में आता है। एक्टिव बैकलॉग है तो आप 10 में से लगभग 7 कंपनीज में एलिजिबल नहीं हो, 7-8 मान के चलो। लगभग मोस्टली जो बिग प्लेयर्स है कोर में, वो कोई भी एक्टिव बैकलॉग को बैठने नहीं देती है, एज सिंपल एज इट। आप फेल हो गए, आप 2 सब्जेक्ट फेल हो, 1 सब्जेक्ट फेल हो, तो आप ही सोचो आपको प्लेसमेंट सीजन में बैठने मिलेगा नहीं। पैसिव अगर बैकलॉग है तो 10 में से आपको 7 कंपनीज डेफिनेटली बैठने देगी। 3 कंपनीज कुछ ऐसी हो सकती है जो पैसिव को भी ना बैठने दे, बट थिंग इज 10 में से 7 कंपनीज आपको बैठने देगी। बैकलॉग्स कब से आना स्टार्ट होते हैं? कोर का मैं बात कर रहा हूँ। आई एम फ्रॉम मैकेनिकल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉलिड मैकेनिक्स, अप्लाइड thermodynamics. These are the subjects that will land you in big trouble if you do not study, especially strength of material, which is in 3rd semester. अगर आप मैकेनिकल अंडरग्रेड हो and you know about thermodynamics, strength of material, you know what I'm telling you. You know guys, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 50% बैक मार देते हैं प्रोफेसर्स, एकदम ख़त्म। 50% बैक सॉलिड मैकेनिक्स में, 50% बैच को बैक मैकेनिकल से। द थिंग इज स्टडी दिस सब्जेक्ट
get into the depth of these subjects, study these subject from books. आर के राजपूत सर की बुक है, आर के बंसल सर की बुक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। फ्लूइड्स अच्छे से पढ़ो। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से तो क्वेश्चन डेफिनेटली इंटरव्यू में पूछा जाएगा, अगर आप मैकेनिकल अंडरग्रेड हो तो अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हो और यू आर मैकेनिकल स्टूडेंट, यू आर वॉचिंग दिस, डू स्टडी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इन डेप्थ एंड फ्रॉम बुक, नॉट फ्रॉम नोट्स, फ्रॉम बुक्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करो। ये सब्जेक्ट आपके साथ फाइनल ईयर तक रहेगा, क्योंकि हर कंपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से वो जो ग्राफ होता है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, फ्रैक्चर पॉइंट कहाँ पे है, उस पर पीएचडी करके बैठ जाओ, उससे सवाल डेफिनेटली इंटरव्यू में पूछा जाता है। सिविल का भी वही है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से सवाल पूछा जाता है। तो कोर पे आपको सेकेंड ईयर से आपकी बैक आना स्टार्ट हो जाती है, लाइक थर्ड सेमेस्टर से। थर्ड सेमेस्टर में यू विल सी द ट्रेलर, कोर ब्रांच किस चीज़ का नाम हुआ आप थर्ड सेमेस्टर में देख लो। 50% स्टूडेंट्स थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में बैक खा जाते हैं, बीआईटी सिंदरी में तो एटलीस्ट यही है। उसके बाद थर्ड ईयर में और प्रेशर बढ़ता है इंटर्नशिप करने का, और फिर आपकी मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट, टोम हो गया मैकेनिकल में, ये सब खुल जाती है, तो इसमें और प्रेशर पड़ता है। तो फर्स्ट ईयर इज़ अ वॉक इन द पार्क, सेकेंड ईयर से कोर में टफ सब्जेक्ट्स खुलते हैं और उसमें बैक आना स्टार्ट हो सकता है। मेक श्योर यू डू नॉट गेट एक्टिव बैकलॉग। अगर आपका बैक आ भी गया तो चांसेस है उसको क्लियर कर लो, आपके पास चांस मिलता है समर स्पेशल, विंटर स्पेशल में जूनियर के साथ जाके बैक क्लियर कर लो। बट द थिंग इज डू नॉट गेट बैक इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और सॉलिड मैकेनिक्स, टॉम हो गया, क्लियर नहीं होती। इंटरनल में अगर आपका नंबर 4-5 नंबर है 30 में, 8 नंबर है, बहुत दिक्कत होगी आपको। फिर ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लो, फर्स्ट गो में क्लियर कर डालो ये सब सब्जेक्ट को। और बाकी सब मैंने आपका सारा डाउट बता ही दिया, ड्रॉप ईयर का, परसेंटेज का, कौन सी कंपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है। इफ़ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम एंड यू डू नॉट नो हाउ टू स्पीक वेल इन इंग्लिश, मेक श्योर दैट you make a group of 4 to 5 friends, and on every Sunday evening organize a group discussion. It would be really beneficial for you if you do it from the second year onwards. Placements is I think 50% technical knowledge about your subjects in core branches and 50% communication skill. कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो आप जीडी के आगे इंटरव्यू में बैठ भी नहीं पाओगे, जीडी में ही छट जाओगे। 50% English communication skill and 50% technical knowledge. This I'm telling you from experience. I have one offer in hand. The placement season is still ongoing, and I'll tell you all about myself. कितना ऑफर आया, क्या आया, कहाँ शिफ्ट किया आफ्टर दी प्लेसमेंट सीजन हैज़ एंडेड. सो I'm a final year mechanical undergrad. With experience I'm telling you all this. Do follow this, and if you are from core branches, work on your core subjects, whichever core subjects, like from mechanical engineering it's obviously strength of material and thermodynamics, fluid mechanics. These are the three that is the must. पम्प्स के बारे पूछते हैं वो लोग, सेंट्रीफ्यूगल पम्प्स, रेसिप्रोकेटिंग पम्प्स, टर्बाइंस के बारे पूछते हैं वो लोग। अगर आप सेंट्रीफ्यूगल पम्प्स, अगर आपको इंटरव्यू में मैकेनिकल से हो और आपको पता नहीं कि सेंट्रीफ्यूगल पम्प क्या है, उसका डायग्राम नहीं बना पा रहे, देन इट इज़ रियली, मतलब क्या ही बोला जा सकता है, मतलब यू हैव नॉट स्टडीड। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नहीं बना पा रहे हो तो नो बिग कंपनी विल हायर यू, दैट इज़ फॉर श्योर, इवन इन द इंटरव्यू राउंड। जितना भी अच्छा इंग्लिश कम्युनिकेशन हो जाए आपका, टेक्निकल भी है 50% इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल है, और शुरू की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैंने आपको बता ही दी। आई होप यू हैव फाउंड द वीडियो यूजफुल। इफ़ यू आर ए जूनियर, मैं जूनियर को ये शेयर करना चाह रहा था। बहुत सारे डाउट्स, पर्सनली कॉल्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, भैया ये, भैया वो, भैया मेरा 2 साल ड्रॉप है, क्या होगा। तो आई होप यू हैव फाउंड द वीडियो यूजफुल। ठीक है, एट लास्ट आई वुड ओनली टेल यू कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अपने ब्रांच वाले ग्रुप जो है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जो भी ग्रुप है आपका ब्रांच का, फर्स्ट ईयर का, कोर ब्रांचेस से हो, तो ये वीडियो शेयर कर दो, जो भी कॉलेज में हो सबकी हेल्प हो जाएगी। शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड टेक केयर। बाय बाय, एंजॉय योर बीटेक लाइफ, हैव अ नाइस डे।